हरे कृष्णा। श्री उपदेशामृत जो श्रील रूप गोस्वामी पाद जी का 7वां श्लोक है, आज उसके बारे में जानेंगे। कृष्ण का पवित्र नाम, चरित्र, लीला और गतिविधियाँ सभी मिश्री की तरह दिव्य रूप से मधुर है। यद्यपि अविद्या अर्थात अज्ञान के पीलिया से पीड़ित व्यक्ति की जीभ किसी भी मीठे पदार्थ का स्वाद नहीं ले सकते हैं। यह आश्चर्यजनक है कि प्रतिदिन इन मीठे नामों का ध्यानपूर्वक जप करने से उसकी जीभ के भीतर एक प्राकृतिक स्वाद जागृत हो जाता है और इसका रोग धीरे धीरे जड़ से नष्ट हो जाते हैं। लेकिन हम रोग को नष्ट नहीं करना चाहते, भगवान श्री कृष्ण के नाम को लेना नहीं चाहते हैं, इसमें हमारा मन नहीं लगता है, इसलिए हम सबसे दुर्भागा व्यक्ति है। भगवान कृष्ण का पवित्र नाम, उनके गुण, लीला आदि सभी पूर्ण सत्य, सौंदर्य और आनंद की प्रकृति है। प्राकृतिक रूप से ये मिश्री की तरह बहुत मीठे होते हैं जो हर किसी को पसंद आते हैं। हालांकि अविद्या की तुलना पीलिया नामक रोग से की जाती है जो पित्त श्राप के कारण होता है। पीलिया से पीड़ित रोगी की जीभ मिश्री का स्वाद नहीं ले पाती है, बल्कि पीलिया से पीड़ित व्यक्ति किसी मीठे जीभ का स्वाद बहुत कड़वा समझता है, अविद्या अर्थात अज्ञान के कारण। इसी तरह कृष्ण के दिव्य नाम, गुण, रूप और लीलाओं का आनंद लेने की क्षमता को विकृत कर देती है। इस बीमारी के बावजूद अगर कोई बहुत सावधानी और ध्यान से कृष्ण चेतना को अपनाता है तो पवित्र नाम का जप करता है और कृष्ण की दिव्य लीलाओं को सुनता है तो उसकी अज्ञानता नष्ट हो जाएगी और उसकी जीभ कृष्ण के दिव्य प्रकृति और उनके साथ सामान की मिठास का स्वाद चखने में समक्ष हो जाएगी। आध्यात्मिक शास्त्र की ऐसी पुनर्प्राप्ति केवल कृष्ण चेतना के नियमित खेती से ही संभव है और दूसरा कोई विधि नहीं है। जब भौतिक संसार में कोई व्यक्ति कृष्ण भावनामृत की तुलना में भौतिकतावादी जीवन शैली में अधिक रुचि लेता है तो उसे रोगग्रस्त स्थिति में माना जाता है। सामान्य स्थिति भगवान का शाश्वत सेवक बने रहना है। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, भगवान श्री कृष्ण के नित्य सेवक के रूप में। यह स्वस्थ स्थिति तब नष्ट हो जाती है जब जीव कृष्ण की माया ऊर्जा की बाहरी विशेषताओं से आकर्षित होकर कृष्ण को भूल जाता है। माया की इस दुनिया को दुराश्रय कहा जाता है, जिसका अर्थ है झूठा या बुरा आश्रय या क्षणिक। जो व्यक्ति दुराश्रय में अपना विश्वास रखता है वो आशा के विपरीत आशा करने वाला उम्मीदवार बन जाता है। भौतिक संसार में हर कोई खुश होने का प्रयास कर रहा है और यद्यपि आपने भौतिक प्रयास हर तरह से भ्रमित करने वाले हैं, फिर भी लगा हुआ है। अपनी अज्ञानता के कारण ये अपनी गलतियों को समझ नहीं पाते हैं। लोग एक गलती को दूसरी गलती करके सुधारने की कोशिश करते हैं। यह भौतिक संसार में अस्तित्व के लिए संघर्ष का तरीका है। यदि इस स्थिति में किसी को कृष्ण भावनामृत अपनाने की, खुश रहने की सलाह दी जाती है तो वह ऐसे निर्देशों को स्वीकार नहीं करेगा, ना करता है, क्योंकि उसको बुरा लगता है। रीजन ये मूर्खामी है। इस घोर अज्ञानता को दूर करने के लिए ही यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन पूरे विश्व में फैलाया जा रहा है, इस अज्ञानता को खत्म करने के लिए। आमतौर पर लोग अंधे नेताओं द्वारा गुमराह किए जाते हैं।
मानव समाज के नेता, राजनेता, दार्शनिक और वैज्ञानिक अंधे हैं क्योंकि ये कृष्ण भावना भावित नहीं है। इसीलिए भगवत गीता को पढ़ना चाहिए। भगवत गीता के अनुसार क्योंकि ये अपनी नास्तिक जीवन शैली के कारण सभी तथ्यात्मक ज्ञान से वंचित है, ये वास्तव में पापी, दुष्ट है और मनुष्य में सबसे निम्न है और अधम है, क्योंकि कृष्ण के शरण में नहीं आना चाहते हैं। भगवान भी स्वयं कहते हैं, नमाम दुष्कृतना मूढ़ा प्रपद्धन्ते नराधमा माया अपहित ज्ञानम असुरम भावम आश्रिता। असुरम भावम आश्रिता, असुर का जो भाव है वो आश्रित ले चुका है। ये दुष्ट जो अत्यंत मूर्ख है, मानव जाति में सबसे निचले स्तर के है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया अर्थात चुरा लिया गया है। और जो राक्षसों के नास्तिक स्वभाव के भागी है, ये मेरी शरण में नहीं आता है। भगवान कहते हैं ये महापापी है। ऐसे लोग कभी भी कृष्ण के प्रति समर्पण नहीं करते और ये उन लोगों के प्रयास का विरोध करते हैं जो कृष्ण की शरण लेना चाहते हैं। जब ऐसे नास्तिक समाज के नेता बन जाते हैं तो पूरा वातावरण अज्ञानता से भर जाता है। ऐसे स्थिति में लोग इस कृष्ण चेतना आंदोलन को प्राप्त करने के लिए बहुत उत्साहित नहीं होते। जैसे किसी के घर में बच्चा भक्त बन जाता है, माता पिता ही उसके विरोधी बन जाते हैं। ऐसे पीलिया से पीड़ित रोगी को मिश्री का स्वाद नहीं आता है। हालांकि किसी को वह जानना चाहिए कि पीलिया के लिए मिश्री ही एकमात्र विशिष्ट औषधि है या गन्ने का रस। इसी तरह मानवता की वर्तमान भ्रमित स्थिति में कृष्ण चेतना, भगवान के पवित्र नाम का जप जो है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ही एकमात्र संसार को ठीक करने का उपाय है। यद्यपि कृष्ण चेतना किसी रोगी व्यक्ति के लिए बहुत रुचिकर नहीं हो सकती है, फिर भी श्रील रूप गोस्वामी जी ने सलाह देते हैं कि यदि कोई भौतिक रोग से ठीक होना चाहते हैं तो उसे बहुत सावधानी और ध्यान से हरे कृष्ण महामंत्र का, कृष्ण भावना भावित का जप करना चाहिए। व्यक्ति अपना उपचार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके शुरू करता है, क्योंकि भगवान के इस पवित्र नाम का जप करने से भौतिक स्थिति में एक व्यक्ति को सभी गलतफहमियों से छुटकारा मिल जाएगी, क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र ही एक उपाय है। चेतो दर्पण मार्जनम। अच्छा, अविद्या की आध्यात्मिक पहचान के बारे में गलत धारणा हृदय के भीतर अहंकार या झूठे अहंकार की नींव प्रदान करता है। इसीलिए चेतो दर्पण मार्जन तब होगा, अपने चेतना का मार्जन तब होगी जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का नित्य प्रतिदिन जप करेंगे। असली बीमारी तो दिल में है। यदि मन शुद्ध हो जाता है, तथापि यदि चेतना शुद्ध हो जाती है तो भौतिक रोग किसी व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। मन और हृदय को सभी गलतफहमियों से मुक्त करने के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये सबसे आसान विधि भी है और फायदेमंद भी है। भगवान के पवित्र नाम का जप करने से व्यक्ति तुरंत भौतिक आसक्ति के धधकती आग से मुक्त हो जाता है, क्योंकि संसार जल रहा है। संसार दावा नल लेढ़ लोक, संसार जल रहा है। भगवान के पवित्र नाम का जप करने में 3 चरण होते हैं। आक्रामक चरण, अपराध कम करने का चरण और शुद्ध चरण। जब एक नौसखियाँ हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है तो आम तौर पर कई अपराध करता है। जप करते हुए 10 बुनियादी अपराध है, और यदि भक्त इनसे बचना चाहता है तो अगले चरण की झलक देख सकता है। जो आक्रामक जप और शुद्ध जप के बीच स्थित है। जब कोई शुद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेता है तो वह तुरंत मुक्त हो जाता है।
इसे भाव महादावाग्नि निर्वापणम कहा जाता है। जैसे ही कोई व्यक्ति भौतिक अस्तित्व की धधकती आग से मुक्त हो जाता है, वह पारलौकिक जीवन का स्वाद ले सकता है। क्योंकि बीमारी ठीक हो जाएगा तो उनको पूरा आनंद आने लग जाएगा। निष्कर्ष यह है कि भौतिक रोग से मुक्त होने के लिए व्यक्ति को हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। कृष्ण चेतना आंदोलन विशेष रूप से एक ऐसा माहौल बनाने के लिए है जिसमें लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर सके। व्यक्ति को विश्वास से शुरुआत करनी चाहिए और जब वह विश्वास जब द्वारा बढ़ाया जाता है तो व्यक्ति समाज का सदस्य बन सकता है। हम दुनिया भर में संकीर्तन पार्टियां भेज रहे हैं जहाँ संकीर्तन हो रहा है और ये अनुभव कर रहे हैं कि दुनिया के सबसे सुदूर हिस्से में भी अर्थात देश विदेशों में भी जहाँ कृष्ण के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, हरे कृष्ण महामंत्र का हजारों लाखों करोड़ों लोग हमारे शिविर में जो हरे कृष्ण आंदोलन में हरे कृष्ण मंदिर में आकर के जप करते हैं। कुछ छात्र लोग भी इस आंदोलन में भाग लेते हैं। ये कुछ दिनों के बाद क्या करते हैं, अपना सिर मुंडवा करके पूर्ण रूप से फुल टाइम भक्त बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको समझ में आ जाते हैं। यह अनुकरणात्मक हो सकता है लेकिन किसी अच्छी चीज़ का अनुकरण वंचित है। कुछ नकलची धीरे धीरे आध्यात्मिक गुरु से दीक्षा लेने में रुचि लेने लगते हैं, अर्थात जो इसको फॉलो करते हैं और स्वयं को दीक्षा के लिए प्रस्तुत कर देते हैं। क्योंकि उनकी समझ में आ जाती है, पूर्ण रूप से कृष्ण भावना में आ जाते हैं, तिलक करने लग जाते हैं, धोती पहनने लग जाते हैं, पूर्ण रूप से कृष्ण को समर्पित कर देते हैं। यदि कोई ईमानदार होते तो उसे दीक्षा दी जाती है और इस शरण को भजन क्रिया कहा जाता है। तब व्यक्ति वास्तव में नियमित रूप से हरे कृष्ण महामंत्र का जप प्रतिदिन कम से कम 16 माला का करते हैं। और कुछ नियम है जैसे अवैध यौन संबंध, नशा, मांसाहार अर्थात मांस भक्षण और जुए से परहेज करके भगवान की सेवा में संलग्न होता है। जो त्याज्य चीज़ है उसको त्याग देता है। भजन क्रिया से व्यक्ति को भौतिकतावादी जीवन के प्रदूषण से मुक्ति मिलती है। जब हरे कृष्ण महामंत्र अपना लेते हैं, वह आप मांस और प्याज से बने तथाकथित स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद लेने के लिए किसी रेस्तरां या होटल में नहीं जाता है, न ही उसे धूम्रपान करने या चाय या कॉफ़ी पीने की परवाह है, क्योंकि वो कृष्ण का रस पीता है, कृष्ण का नामों का आनंद लेता है। वह न केवल अवैध यौन संबंध से परहेज करता है बल्कि यौन जीवन से पूरी तरह परहेज करता है, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत भयंकर है। ना ही उसे जुए में अपना समय बर्बाद करने में कोई दिलचस्पी है। इस तरह वह समझा जाना चाहिए कि व्यक्ति अवांछित चीज़ें अर्थात अनर्थ निवृत्ति से शुद्ध हो रहा है। अनर्थ शब्द का तात्पर्य अवांछित चीज़ों से है जो हमारे लिए जरूरी नहीं है। जब कोई कृष्ण चेतना आंदोलन से जुड़ जाता है तो अनर्थ नष्ट हो जाता है, क्योंकि वो सारे गलत चीज़ें धीरे धीरे करना बंद कर देते हैं और पूर्ण रूप से कृष्ण के शरण में हो जाते हैं। जब किसी व्यक्ति को अवांछित चीज़ों से मुक्ति मिल जाती है तो वह अपनी कृष्ण चेतना के जो गतिविधियाँ को क्रियान्वित करने में स्थिर हो जाता है। वास्तव में वो ऐसी गतिविधियों से जुड़ जाता है और भक्ति करने में आनंद का अनुभव करता है। इसे भाव कहा जाता है। भगवान के सुप्त प्रेम की प्रारंभिक जागृति इस प्रकार बद्ध आत्मा अर्थात भौतिक अस्तित्व से मुक्त हो जाता है और भौतिक समृद्धि, भौतिक ज्ञान और सभी प्रकार के भौतिक आकर्षण सहित जीवन की शारीरिक अवधारणा से रुचि खो देता है, अर्थात कोई रुचि नहीं रहता है। ऐसे समय में कोई यह समझ सकता है कि भगवान कौन है और उनकी माया क्या है, सोच सकता है। हालांकि माया मौजूद हो सकता है, लेकिन भाव अवस्था प्राप्त करने के बाद यह भक्त को परेशान नहीं कर सकती।
ऐसा इसलिए है क्योंकि भक्त माया की वास्तविक स्थिति देख सकता है। माया का अर्थ है कृष्ण की विस्मृति, अर्थात कृष्ण से दूर रहना। और कृष्ण की विस्मृति और कृष्ण चेतना प्रकाश और छाया की तरह एक साथ खड़े हैं। यदि कोई छाया में रहता है तो वह प्रकाश द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का आनंद ले सकता है, अर्थात जहाँ कृष्ण है वहाँ माया नहीं होते हैं। और यदि कोई प्रकाश में रहता है तो उसे माया के अंधेरे से परेशान नहीं किया जा सकता है, अर्थात जो कृष्ण की सेवा में रहेगा माया उसे तंग नहीं करते। कृष्ण चेतना को अपनाने से व्यक्ति धीरे धीरे मुक्त हो जाता है और प्रकाश में रहता है। वास्तव में वह अंधेरे को छू भी नहीं पाता, जैसा कि चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया और अधिकार। जहाँ कृष्ण होते वहाँ माया नहीं होता, अर्थात जहाँ प्रकाश होते वहाँ पर अंधेरा नहीं होता है। जहाँ अंधेरा होते वहाँ प्रकाश होते नहीं है, अर्थात जहाँ माया होते वहाँ कृष्ण होते नहीं है। कृष्ण की तुलना सूर्य की अपेक्षा से की जाती है और माया की तुलना अंधकार से की जाती है। जहाँ धूप है वहाँ अंधेरा नहीं हो सकता। जैसे ही कृष्ण चेतना को अपनाते हैं, भ्रम का अंधेरा अर्थात बाहरी ऊर्जा का प्रभाव तुरंत गायब हो जाता है। कृष्ण का ऐसे प्रभाव है। इसीलिए हमें कृष्ण चेतना में अपने आप को हमेशा लगा के रखना चाहिए, क्योंकि कृष्ण चेतना ही है जिससे हम माया से बच सकते हैं। और भगवान श्री कृष्ण की शरण लेना बहुत आसान है। केवल हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा हम भगवान को पा सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब तो बहुत ही हमारे जीवन में ज़रूरी चीज़ें हैं, समझना ज़रूरी है। श्लोक इस प्रकार का है, दिष्टे स्वभाव जनिते वपसु सदोषे न प्रकृत तम इह भक्त जनस्य पशयेत। गंगा भसाम न खलु बुधु बुधु फेनंके ब्रह्म द्रवतम अपगच्छति निरधर्म। अर्थात अपने मूल कृष्ण भावना भावित स्थिति में स्थित होने के कारण एक शुद्ध भक्त शरीर के साथ पहचान नहीं रखता है। ऐसे भक्तों को भौतिकतावादी दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। वास्तव में किसी भी भक्त को निम्न कुल में जन्म शरीर, खराब रंग वाला शरीर, विकृत शरीर या रोगग्रस्त या अस्वस्थ शरीर होने पर ध्यान नहीं देना चाहिए। सामान्य दृष्टि के अनुसार शुद्ध भक्त के शरीर में ऐसी खामियां प्रमुख प्रतीत हो सकते हैं, लेकिन ऐसे प्रतीत होने वाले दोषों के बावजूद शुद्ध भक्त का शरीर प्रदूषित नहीं हो सकता है। वह बिल्कुल गंगा के पानी की तरह है, जो कभी कभी बरसात के मौसम में बुलबुले अर्थात झाग और कीचड़ से भरा होता है। गंगा का पानी प्रदूषित नहीं होता। जो लोग आध्यात्मिक समझ में उन्नत है, ये पानी की स्थिति पर विचार किए बिना गंगा में स्नान करेंगे, क्योंकि गंगा जल जो है हमेशा पवित्र होता है। इसी प्रकार जो वैष्णव है, भक्त है, उनके शरीर भी पवित्र होते हैं। शुद्ध भक्ति आत्मा की उचित गतिविधि, दूसरे शब्दों में भगवान की पारलौकिक प्रेम पूर्ण सेवा में संलग्न होना एक मुक्त स्थिति में की जाती है। भगवत गीता में कहा गया है 14 अध्याय का भगवत गीता में 16वां श्लोक में, माम च जो व्यभिचारे न भक्ति योगे न सेवते है स्वगुणानो समुत्थान ब्रह्म भूयाय कल्पते है। अर्थात जो पूर्ण भक्ति सेवा में संलग्न है, अर्थात भगवान श्री कृष्ण की सेवा में संलग्न है, जो किसी भी परिस्थिति में नीचे नहीं गिरता है, यह तुरंत भौतिक प्रकृति के गुणों को पार कर जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर पर आ जाता है। क्योंकि भक्ति में इतना पावर होते हैं
और उसको अशुद्ध होने नहीं देते। अव्यभिचारिणी भक्ति का अर्थ है निर्मल भक्ति, जिसमें कोई व्यभिचार है ही नहीं। भक्ति सेवा में लगे व्यक्ति को भौतिक उद्देश्यों से मुक्त होना चाहिए। इस कृष्ण चेतना आंदोलन में किसी की चेतना को बदलना होगा। यदि चेतना का उद्देश्य भौतिक आनंद है तो वह भौतिक चेतना है, और यदि इसका उद्देश्य कृष्ण की सेवा करना है तो वह कृष्ण चेतना है। एक समर्पित आत्मा भौतिक विचारों के बिना कृष्ण की सेवा करती है, क्योंकि केवल कृष्ण ही उनका आराध्य है। भक्ति रसमय सिंधु में बताया गया है, अन्याभिलाषता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम, अर्थात अन्य कोई अभिलाषा के बिना केवल कृष्ण भक्ति, शुद्ध भक्ति सेवा, जो शरीर और मन की गतिविधियों जैसे ज्ञान अर्थात मानसिक स्थिति और कर्म सकारात्मक कार्यों से परे है, उसे शुद्ध भक्ति योग कहा जाता है। भक्ति योग आत्मा की उचित गतिविधि है, और जब कोई वास्तव में शुद्ध निर्मल भक्ति सेवा में संलग्न होता है तो वह पहले से ही मुक्त हो जाता है। वो बंधन में नहीं रहता है, क्योंकि वो कृष्ण की सेवा में पूर्ण रूप से लग चुके होते हैं। सगुणम समित्तान, अर्थात कृष्ण के भक्त को भौतिक स्थिति के अधीन नहीं किया जाता है, भले ही उसकी शरीर विशेषताएं भौतिक रूप से वातानुकूलित दिखाई दे सकता है। इसीलिए शुद्ध भक्त को भौतिकतावादी दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि वो दिव्य होते हैं, क्योंकि दिव्य सेवा में लगे हैं। जब तक कोई वास्तव में भक्त ना हो वह दूसरे भक्तों को पूर्णतः नहीं देख सकता है। जैसा कि पिछले श्लोक में बताया गया है, भक्त 3 प्रकार के होते हैं, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी। इसलिए भक्तों को सम्मान देने के लिए सबसे पहले भक्त होना पड़ेगा। भक्त और अभक्त के बीच अंतर नहीं कर सकते हैं। कौन? जो भक्त होते हैं। उसे बस मंदिर में देवता की पूजा करने से मतलब है। हालांकि एक मध्यम अधिकारी भक्त और अभक्त के बीच, साथ ही भक्त और भगवान के बीच अंतर कर सकता है, जैसे हमने पहले आपको बताया। इस प्रकार यह भगवान भक्त और अभक्त के साथ अलग अलग तरीके से व्यवहार करता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी को भी शुद्ध भक्त के शारीरिक दोषों को, शारीरिक जो दोष है, जैसे कोई लंगड़ा है, खोला है, आलोचना कभी नहीं करनी चाहिए। यदि ऐसा खामियां है तो उन्हें नज़रअंदाज कर देना चाहिए, क्योंकि इसमें हमें अपराध लगेगा। इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि आध्यात्मिक गुरु का मुख्य व्यवसाय भक्तिमय सेवा अर्थात सर्वोच्च भगवान की शुद्ध सेवा है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है 9वां अध्याय के 30वां श्लोक में, अपि चेत शुद्राचार भजन्ते माम अनन्य भाग साधु रेवश मंतव्य सम्यक व्यवस्थित ही सा। अर्थात जो व्यक्ति, अगर कोई भक्त कभी कभी घृणित गतिविधियों में संलग्न दिखता है, कोई भी भक्त, नव सखी जो भक्त है, तो उसे एक साधु, एक संत व्यक्ति माना जाना चाहिए, क्योंकि भगवान कह रहे हैं, क्योंकि उसकी वास्तविक पहचान भगवान की प्रेम पूर्ण सेवा में लगे व्यक्ति है। दूसरे शब्द में उसे सामान्य मनुष्य नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि वो कृष्ण में समर्पित कर चुका है, कृष्ण में सेवा में लग चुका है। भले ही एक शुद्ध भक्त का जन्म ब्राह्मण या गोस्वामी परिवार में ना हुआ हो, कोई भी हो सकता है, लेकिन अगर वो भगवान की सेवा में लगा हुआ है तो उसकी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। वास्तविकता में भौतिक विचारों, जाति या वंशिता के आधार पर गोस्वामी का कोई परिवार नहीं हो सकता है। गोस्वामी उपाधि वास्तव में शुद्ध भक्तों का एकाधिकार है, अर्थात इंद्रियों के स्वामी। इस प्रकार हम 6 गोस्वामी की बात करते हैं, जिनके प्रमुख रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी जी है। रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी जी व्यावहारिक रूप से मुसलमान बन गए थे, और इसलिए उन्होंने अपना नाम बदलकर दबीर खास और शकर मल्लिक
रखा गया था, लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं उन्हें गोस्वामी बना दिया। इसलिए गोस्वामी उपाधि वंशानुगत नहीं है, एक योग्यता है। गोस्वामी शब्द उस व्यक्ति को संदर्भित करता है जो अपनी इंद्रियों को नियंत्रण कर सकता है, मतलब इंद्रियों के स्वामी, जो इंद्रियों का स्वामी है। भक्त इंद्रियों के बस में नहीं होता, बल्कि इंद्रियों का नियंता होता है। परिणाम स्वरूप उन्हें स्वामी या गोस्वामी कहा जाना चाहिए, भले ही उनका जन्म गोस्वामी परिवार में ना हुआ हो, क्योंकि यह कोई उपाधि नहीं है, ये जन्म से मिल जाता है, ऐसा नहीं है। वो इस प्रकार से कार्य करते तभी उनको इस प्रकार के नाम दिया जाता है। इस सूत्र के अनुसार गोस्वामी जो श्री नित्यानंद प्रभु और श्री अद्वैत प्रभु के वंशज है, निश्चित रूप से भक्त है, लेकिन अन्य परिवार से आने वाले भक्तों के साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। वास्तव में चाहे भक्त पिछले आचार्यों के परिवार से आते हो या सामान्य परिवार से, उनके साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। किसी के वो नहीं सोचना चाहिए और यहाँ एक अमेरिकी गोस्वामी है और उनके साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। ना ही किसी को यह सोचना चाहिए यहाँ नित्यानंद वंशज गोस्वामी है। कृष्ण चेतना आंदोलन के अनुसार अमेरिकी वैष्णव को गोस्वामी की उपाधि देने के हमारे खिलाफ विरोध की लहर चल रही है। कई बार विरोध होता है। कभी कभी लोग अमेरिकी भक्तों से स्पष्ट रूप से कहते हैं कि उनका संन्यास या गोस्वामी की उपाधि प्रामाणिक नहीं है, लेकिन जो वैष्णव बन गए हैं वो प्रामाणिक है, चाहे वो किसी भी जात का हो, कहीं का भी हो। हालांकि इस श्लोक में श्रील रूप गोस्वामी के कथन के अनुसार एक अमेरिकी गोस्वामी और आचार्य परिवार में एक गोस्वामी अलग नहीं है, क्योंकि वो कृष्ण भक्त होने के नाते उनको ये उपाधि मिल जाती है, क्योंकि वो इंद्रियों के स्वामी बन जाता है, वो कहीं का भी हो। दूसरी ओर एक भक्त जिसने गोस्वामी की उपाधि प्राप्त कर ली है, लेकिन वह ब्राह्मण पिता या नित्यानंद या अद्वैत प्रभु के परिवार में गोस्वामी के यहाँ पैदा नहीं हुआ है, उसे यह सोचकर कृत्रिम रूप से फूला नहीं होना चाहिए कि वह गोस्वामी बन गया है। उसे सदैव याद रखना चाहिए कि जैसे ही वह भौतिक रूप से फूला हुआ होता है वो तुरंत नीचे गिर जाता है, क्योंकि कृष्ण भक्त जो नहीं है वो इस प्रकार से अहंकार करेगा और नीचे गिरेगा। वह कृष्ण चेतना आंदोलन एक पारलौकिक विज्ञान है और इसमें ईर्ष्या के लिए कोई जगह नहीं है। यह आंदोलन उन परमहंसों के लिए है जो सभी ईर्ष्या अर्थात परम नित्य, जो व्यक्ति इस प्रकार से ईर्ष्या नहीं करता तुरंत मुक्त हो जाता है, चाहे वो गोस्वामी परिवार में पैदा हुआ हो या उसे गोस्वामी को उपाधि दी गई हो। जैसे ही कोई ईर्ष्यालु हो जाता है वो परमहंस के मंच से गिर जाता है, क्योंकि वो परम नहीं रहता है, वो साधारण बन जाते हैं। यदि हम किसी वैष्णव के शारीरिक दोषों पर विचार करते हैं तो हमें समझना चाहिए कि हम वैष्णव के चरण कमलों के प्रति अपराध कर रहे हैं। ये भी एक प्रकार के अपराध है। एक वैष्णव के चरण कमलों का अपमान बहुत गंभीर है, जिसमें भक्ति नष्ट हो जाते हैं। वास्तव में श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस अपराध को हाथी माता पागल हाथी अपराध के रूप में वर्णित किया है। एक पागल हाथी तबाही मचा सकता है, खासकर जब वो अच्छी तरह से सजाए गए बागीचे में प्रवेश करता है। इसलिए किसी को बहुत सावधान रहना चाहिए कि वह किसी वैष्णव के खिलाफ कोई अपराध ना कर बैठे, क्योंकि वैष्णव के अपराध से भक्ति नष्ट हो जाती है। प्रत्येक भक्त को एक श्रेष्ठ वैष्णव से निर्देश लेने के लिए तैयार रहना चाहिए और एक श्रेष्ठ वैष्णव को एक निम्नतर वैष्णव की हर तरह से मदद करने के लिए तैयार रहना चाहिए। कृष्ण चेतना में अपने आध्यात्मिक विकास के अनुसार कोई श्रेष्ठ या निम्न है, किसी को भौतिक दृष्टिकोण से शुद्ध वैष्णव की गतिविधियों का निरीक्षण करने से मना किया जाता है। विशेषकर नवजात के लिए जो नया भक्त है,
किसी शुद्ध भक्त को भौतिक दृष्टि से समझना अत्यंत हानिकार है। भौतिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। इसीलिए किसी शुद्ध भक्त को बाहरी रूप से देखने से बचना चाहिए, लेकिन आंतरिक विशेषताओं को देखने का प्रयास करना चाहिए और समझना चाहिए कि वह भगवान की दिव्य प्रेमपूर्ण सेवा में कैसे लगा हुआ है, क्योंकि भक्त को देवता भी नहीं समझ सकते हैं। इस तरह से कोई व्यक्ति भौतिक दृष्टिकोण से शुद्ध भक्त को देखने से बच सकता है और इस प्रकार वह धीरे धीरे स्वयं एक शुद्ध भक्त बन जाता है या बन सकते हैं, क्योंकि उनका दृष्टिकोण इस हिसाब से है। जो लोग सोचते हैं कि कृष्ण चेतना लोगों को एक निश्चित वर्ग, भक्तों के निश्चित वर्ग या भूमि के एक निश्चित हिस्से तक ही सीमित है, ये आमतौर पर भक्त की बाहरी विशेषताओं को देखने के लिए प्रवृत्त होते हैं। ऐसे नवदीक्षित उन्नत भक्त की उत्कृष्ट सेवा की सराहना करने में असमर्थ महाभागवत को अपने मंच पर लाने का प्रयास करते हैं। हम पूरे विश्व में इस कृष्ण चेतना का प्रचार करने में ऐसी कठिनाई का अनुभव करते हैं। दुर्भाग्य से हम नवदीक्षित से घिरे हुए हैं, जो पूरी दुनिया में कृष्ण चेतना फैलाने की असाधारण गतिविधियों की सराहना नहीं करते हैं। ये बस हमें अपने मंच पर लाने की कोशिश करते हैं और हम मामले में हमारी आलोचना करने की कोशिश करते हैं। हमें उनकी भली भाली गतिविधियों और ज्ञान के खराब भंडार पर बहुत अफसोस है। एक सशक्त व्यक्ति जो वास्तव में भगवान की गोपनीय सेवा में लगा हुआ है, उसके साथ एक सामान्य इंसान के रूप में व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब तक कोई व्यक्ति कृष्ण द्वारा सशक्त नहीं होता, वह पूरी दुनिया में कृष्ण चेतना आंदोलन का प्रसार नहीं कर सकता है। वो प्रचार प्रसार नहीं कर सकता, क्योंकि खुद उस स्थिति में नहीं होते हैं, खुद वो कनिष्ठ अधिकारी में होते हैं, निम्न लेवल पे होते हैं। जब कोई इस प्रकार किसी शुद्ध भक्त की आलोचना करता है तो वह एक अपराध अर्थात वैष्णव अपराध करता है, जो कृष्ण चेतना में आगे बढ़ने की इच्छा रखने वालों के लिए बहुत अवरोधक है, क्योंकि जो वैष्णव अपराध करते हैं उनका भक्ति नष्ट हो जाता है और ये बहुत खतरनाक है। जब कोई व्यक्ति किसी वैष्णव के चरण कमलों को अपमानित करता है तो उसे कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं मिल सकता है, क्योंकि वैष्णव अपराधी जो है भगवान कृष्ण का अपराधी हो जाते हैं। इसलिए सभी को बहुत सावधान रहना चाहिए कि किसी सशक्त वैष्णव या शुद्ध वैष्णव से ईर्ष्या ना करे। किसी सशक्त वैष्णव के अनुशासनात्मक कार्रवाई का पात्र मानना भी अपराध है। उसे सलाह देने या उसे सुधारने का प्रयास करना आपत्तिजनक है। कोई भी व्यक्ति अपनी गतिविधियों से एक नवजात वैष्णव और एक उन्नत वैष्णव के बीच अंतर कर सकता है, क्योंकि उनका लेवल है। उन्नत वैष्णव हमेशा आध्यात्मिक गुरु के रूप में स्थित होते हैं और नवदीक्षित का हमेशा उनका शिष्य माना जाना जाता है, चाहे शिक्षा गुरु। न ही आध्यात्मिक गुरु को उन लोगों से निर्देश लेने के लिए बाध्य होना चाहिए जो उसके शिष्य नहीं है। यह छठे श्लोक में श्रील रूप गोस्वामी की सलाह का सार है। इसलिए वैष्णव को पहचानना चाहिए, वैष्णव अपराध से बचना चाहिए। हमें वैष्णव को देख करके सम्मान नहीं करना, झूठ बोलना वैष्णव को, जब वैष्णव के छल कपट करना, जब उनको गाली देना, ये सब भी बहुत बड़ा अपराध माना जाता है। हरे कृष्ण।